इस स्कूल में सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल के जो मैडम है, जिनका नाम सारिका जैन है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लड़कियों के लिए एक मॉडल रूम बनाया है। इस मॉडल रूम के कारण उन्हें 5 से 6 अवार्ड मिल चुके हैं। जब लाडसोंगी जैसे छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जिला परिषद स्कूल में ये सारी चीजें हो सकती है, तो हमारे औरंगाबाद के महानगर पालिका के स्कूल हो या दूसरे स्कूल हो, वहाँ ये सारी चीजें क्यों विषय आहे। त्यात हा ग्रामीण भाग आहे। ग्रामीण भागात तर अगदी मासिक पाळी हा शब्द उच्चारला तरीही मुलींना संकोच वाटतो, लाज वाटते किंवा त्या स्वतःला त्यापासून लपवू पाहतात। मग त्या मुलींना हा विषय खुला व्हावा, त्यांनी बोलावं, त्यांनी जे या विषयाबद्दलच्या त्यांच्या मनातल्या शंका विचाराव्या, यासाठी मग मी ही चेंजिंग रूम तयार पे महामारी संबंधी जानकारी का अभाव, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा, इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक चीजें जैसे कपड़ा, पैड और शौचालय कमी के चलते एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत की 70% लड़कियां इस संकटपूर्ण स्थिति से पीड़ित है और वो इसे चुपचाप सह लेती है। इनमें से कई लड़कियों को महामारी का अनुभव हताश करने वाला होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को ये पता नहीं कि महामारी के दिनों में सुरक्षा और स्वच्छता कैसी रखी जाए। अगर महामारी की सुरक्षित प्रबंधन पर चर्चा की जाए तो क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 में से 9 महिलाएं ऐसे काम चलाऊ उपाय अपनाती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। रटगर्स के अध्ययन से पता चलता है कि महामारी के वक्त 90% महिलाएं कपड़ा, 2% रुई और 2% राख का इस्तेमाल करती है, जबकि 7% महिलाएं पैड का इस्तेमाल करती है। ग्रामीण भारत में घरों के शौचालय काम में लेने की स्थिति में न होने की वजह से 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशी दांव पर लगाते हुए महामारी का प्रबंधन खुले में जाकर करना पड़ता है। रटगर्स के डेटा के हिसाब से ग्रामीण भारत की 23% लड़कियों ने महामारी को अपना स्कूल छोड़ने की वजह बताई। इन्हीं समस्याओं का समाधान के तौर पे लाडसोंगी के स्कूल में लड़कियों के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है आणि या मशीनचा मुलगी आता पुरेपूर वापर करत आहे। या मशीनमधील पॅड, सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्याची पद्धतही मुलींना माहिती नसते, कारण त्यांनी कधी ते पाहिलेलंच नव्हतं। आणि आता या शाळेमध्ये सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे मुली सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात। त्याची वापरण्याची पद्धत या चार्टच्या साहाय्याने इथे लावलेली आहे, जेणेकरून मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन वापरताना कुठलीही मुलींनी सुरू केलं, पण त्यामुळे पर्यावरणाचं प्रदूषण पण मग होतं। हा पण एक मोठा पॉइंट होता। आणि मग या सॅनिटरी नॅपकिन वापरलेले जिकडे तिकडे कुठेही मुलीच सांगायच्या, मॅडम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल काफ़ी सारी लड़कियां करने लगी, लेकिन बाद में इन पैड को डिसॉल्व कैसा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल लड़कियां मैडम से पूछने लगी। इन पे उपाय बोल के इंसुलेटर नाम की मशीन यहाँ पे बिठाई गई, जिसे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर के तौर पे जाना जाता है। सोपी पद्धत आहे। यामध्ये वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन आपण टाकायचे आणि त्यानंतर एक 15 मिनिटांमध्ये एक सॅनिटरी नॅपकिन पूर्णतः नष्ट होते आणि त्यापासून अगदी चिमूटभर अशी राख तयार होते। इस मशीन में 15 मिनट में एक सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका राख के रूप में रूपांतर हो जाता है। एक दिन के भीतर 100 से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन इसमें डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इस मशीन का यूज़ किस तरीके से किया जाए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। जो लड़कियाँ नहीं आई है वो यहाँ पे ये रीड करके वो इसे यूज़ कैसा करना है वो समझ लेती है। नैपकिन डिस्ट्रॉय प्रोसीजर के बाद जो भी मलबा निकलता है वो इस रेड डॉटेड बकेट में डाल दिया जाता है। विकल्प के तौर पे इस बकेट को अगर मशीन खराब होती है तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड डॉटेड पेपर हे नंबर इथे आहे। मुली याचा वापर करतात जेव्हा आपण सॉइल्ड सॅनिटरी नॅपकिन जेव्हा इथे डिस्पोज करायची वेळ येते तेव्हा या रेड डॉटेड पेपर मध्ये सॅनिटरी नॅपकिन पॅक करून मग डस्टबिन मध्ये ते डिस्पोज करता येतं। क्वेश्चन बॉक्स प्रश्न
पेटी मी इथे ठेवलेली आहे, जेणेकरून आणि या क्वेश्चन पेटीमध्ये मुली 5वी ते 10वीच्या मुली त्यांच्या मनामध्ये मासिक पाळी संबंधी माहवारी को लेकर लड़कियों के कई सारे सवाल रहते हैं जो आमने सामने पूछने में वो शर्म महसूस करते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बॉक्स रखा है। इस बॉक्स के अंदर जो है लड़कियां अपने अपने सवाल डाल देती है। उनके सवालों का निराकरण हमारे द्वारा और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट को बुला के किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन बॉक्स के अंदर कितनी सारी चिट्ठियाँ, कितने सारे सवालात मौजूद हैं। ऐसे सवालात आज हर स्कूल में मौजूद हैं, लेकिन उनको पूछने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म हर स्कूल में प्रोवाइड करना चाहिए। मी प्रशिक्षित गायनोकोलॉजिस्टचे सेशन मुलींसाठी अरेंज करते आणि त्या गायनोकोलॉजिस्ट प्रश्न मुलींच्या मनातल्या शंकांचं समाधान करतात। इसके अलावा MHM एक्टिविटी रूम एक रूम का इंतज़ाम किया गया है, जहां पे पीरियड्स और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहां पे दी गई है। सचमुच लड़कियों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हो रही है। इस एक्टिविटी रूम में लड़कियों को पीरियड्स के मुताबिक सारी जानकारी दी जा रही है, जिसका माध्यम है पोस्टर्स, फोटोज़ और बुक्स। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। काफ़ी सारे बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ही आहे MHM ऍक्टिव्हिटी रूम, मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटी संदर्भात मासिक पाळी संबंधात पॉझिटिव्ह विचार दाखवणारे बोर्ड आहेत, जे वाचून मुलींच्या मनामध्ये त्याबद्दल एक पॉझिटिव्हनेस तयार होतो। हा आहे ऍक्टिव्हिटी टेबल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी त्या माध्यमातून मी इथे घेते मुलींसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मासिक पाळी संदर्भात माहिती देणारे पुस्तकं इथे उपलब्ध आहेत। मुली पुस्तकं स्वतःच वाचत नाहीत, तर त्या घरी सुद्धा घेऊन जातात आणि आपल्या आईला सुद्धा वाचायला देतात, जेणेकरून त्यांच्या आईच्या मनातही एक सकारात्मकता निर्माण व्हावी आणि त्यांनीही या मासिक पाळीला समस्या नाही तर समाधान म्हणून स्वीकारावं, यासाठी मी प्रयत्नशील आहे। हे आहे मासिक पाळी नोंदपत्रक। मुलींना बऱ्याच मुलींना जेव्हा नवीन मासिक पाळी येते तेव्हा त्यांना त्यांची डेट लक्षात राहत नाही आणि मग त्यांची फजिती होते। असे बऱ्याच समस्या समोर आल्यानंतर मी या मुलींसाठी एक मासिक पाळी नोंदपत्रक तयार केले, ज्यावर पूर्ण वर्षभराच्या तारखा त्या लिहून ठेवू शकतात आणि त्या तारखांमध्ये किंवा त्या दिवसांमध्ये आपल्याला फ्लो कोणत्या प्रकारचा आला आणि मग कुठल्या प्रकारचा फ्लो आल्यानंतर आपण डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला पाहिजे हे सुद्धा या पत्रकामध्ये आपल्याला समजतं, नोंद करता येतं। आणि अशा प्रकारचे हे नोंदपत्रक मी मुलींसाठी दिलेले आहेत। काही आपल्या युनिसेफनी तयार केलेले काही पुस्तक आहेत किशोरवयीन मुलींच्या मासिक पाळी व्यवस्थापनासंदर्भात, ते पुस्तकही मी मुलींना वाचायला देते। आणि ज्या मुली सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नाहीत त्यांच्यासाठी कापडी पॅडही मी इथे उपलब्ध करून दिलेले आहेत, जेणेकरून मुलींना कुठल्याही प्रकारची समस्या येऊ नये। काही बॉल वगैरेच्या माध्यमातून पण मुलींना मी जाणीव जागृती करण्याचा प्रयत्न करत असते। पॅड बँक सुद्धा आहे, यामध्ये मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध आहेत आणि काही मुलींना शाळेत आल्यानंतर जर ड्रेस खराब वगैरे होण्याची समस्या आली तर त्यासाठी एक्स्ट्रा ड्रेस सुद्धा शाळेमध्ये ठेवलेले आहेत, जेणेकरून मुलींना कुठल्याही समस्येला शाळेमध्ये तरी सामोरं जावं लागू